हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको एक पूरी प्रॉपर और वेल स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ टू स्कोर 650 प्लस इन नीट 2026 इन जस्ट 10 मंथ। तो स्किप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो मैंने ये पता होना चाहिए, तुम्हें रियलिटी पता होनी चाहिए कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 10 मंथ रह गए हैं, है ना। तो बस सिर्फ 10 महीने हैं। तुम्हें इसी में ही करना है, जो भी करना है कुछ भी कर लो। 10 महीने के तो 2 महीने मैंने बोला था कंसिडर करना ही नहीं है ना। तो हमारे पास टोटल रहे कितने महीने? 8 महीने। मैं आपको बहुत अच्छी एक फुल स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ, उसको आप बस फॉलो कर लो। और ये 10 महीने बचे कैसे? आज लास्ट डे है जून का, कल से जुलाई स्टार्ट हो रही है। तो होपफुल आप सब लोग यार अच्छी तरीके से डेडिकेशन के साथ पढ़ना, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को वेस्ट करे, वीडियो को नहीं टाइम को, है ना। तो देखो, जुलाई से लेके अप्रैल तक की है ये हमारे टोटल 10 महीने। अब तुम एक चीज नोटिस करो। सबसे पहली चीज तो मैं एक चीज सोच रही है, क्या सोच रही है कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं। अब तक तो यार 2 महीने निकल चुके हैं तुम्हारे, मतलब तुम्हारे अब जो भी ट्यूशन व्यूशन स्टार्ट हुई होंगी, कोचिंग से स्टार्ट हुई होंगे, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, इट डजेंट मैटर। पर अब उसके 2 महीने निकल चुके हैं, तुम अभी भी नहीं ये क्लियर कर पा रहे हो कि तुम्हें ड्रॉप लेना है या फिर नहीं। तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहे हो यार। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम्हें ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर लेना है तो फिर उसके लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और नहीं लेना तो फिर यार लेना ही है, फिर तो हमने कोई बात ही नहीं करनी इसके बारे में, है ना। फिर तो आप अपने प्राइवेट ऑप्शंस को जा सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आपको गवर्नमेंट मिल चुके हैं तो आप वहां आ जाइए, है ना। वहां की काउंसलिंग की तैयारी करिए, वहां के कॉलेजेस वॉलेजेस देखिए, है ना। और नहीं मिले हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 साल और करना है फुल डेडिकेशन के साथ, तो करिए, कोई बात नहीं है ना। और ड्रॉप भी आपको कैसा लेना है, फुल लेना है या फिर पार्शियल लेना है, वो आपने डिसाइड कर लिया होगा। वैसे जहां तक अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ, अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है, 12th मतलब अभी आपने करी है 2025 में, आपका फर्स्ट ड्रॉप है, तो आप फुल ले लीजिए। नहीं तो फिर पार्शियल में भी ऐसा देखिए कि सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना पड़े, ज्यादा उसमें बर्डन ना क्रिएट हो। वैसे जहां तक है एक ड्रॉप आप फुल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ड्रॉप ले तो उस टाइम पे आपको पार्शियल ड्रॉप मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि फिर आपके ईयर्स की बात आ जाती है ना, इस वजह से। तो आपने अभी तक सोच लिया होगा आपको ड्रॉप फुल लेना है या फिर पार्शियल। ये तो ओवरऑल वो बातें हो गई जो आपने अभी तक कर लिया होगा कि कैसे क्या करना है, हमें कैसे चीजों को देखना है, कैसे क्या हमें टैकल करना है, वो सब आपने अब कर लिया होगा। अब जो मैं बताने जा रही हूँ, अगेन मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 महीने, यू हैव ओनली 10 मंथ, यू हैव ओनली 10 मंथ। इसमें फुल सीरियस होके पढ़ लो। अभी भी तुम नीट क्रैक कर सकते हो, 650 प्लस मार्क्स को स्कोर कर सकते हो इन नीट 2026। इट्स ओनली डिपेंड स्ट्रेटेजी। सही स्ट्रेटेजी को तुमने फॉलो किया ना, छक्का मार जाओगे तुम। और तुम्हें पता ही है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार इस बार का जो नीट का अभी इतने टफ क्वेश्चंस गए, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें लेवल तो पता ही चल ही गया होगा। तो अब तुम्हें पता क्या करना है, देखो मैं तुम्हें बहुत बेसिक चीजें बताने जा रही हूँ। अब तुम देखो, तुम्हें फुल सिलेबस तुम्हारे पास है कितने महीने? 10 महीने। 10 महीने में तुम्हें जो पूरा का पूरा सिलेबस है ना, वो कंप्लीट करना है इन 6 to 7 मंथ में। यस माय डियर, 6 to 7 मंथ में आपको कंप्लीट करना है। क्यों इतनी जल्दी? क्यों? क्योंकि आपको फिर रिवीजन भी तो करना है उसका एक प्रॉपर। फिर उसके बाद आपको पेपर भी लगाने हैं, आपने आपने मॉक टेस्ट भी देने हैं, उसका एनालिसिस करना है, उसके लिए टाइम निकालना है, आपको क्वेश्चंस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए ना आपको फुल सिलेबस कम से कम 6 to 7 मंथ में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब 6 to 7 मंथ इन द सेंस कि कम से कम आप दिसंबर से लेके जनवरी, मैक्स टू मैक्स जनवरी, और मिनिमम टू मिनिमम दिसंबर में तक आपका कंप्लीट हो जाए आपका सिलेबस। आप अपनी स्ट्रेटेजी को ऐसे बनाइए, अपने टाइम टेबल को ऐसे बनाइए, ठीक है। अब तुम सोचो, तो हमारे पास फिर लास्ट के जो 2 महीने बचेंगे, है ना, 2 महीने बचेंगे। अगर तुमने 7 महीने में भी कर लिया, तो अप्रैल को मैं कंसीडर ही नहीं कर रही यार, उस टाइम पे तुम्हारी हालत होगी ही नहीं पढ़ने वाली। मैं सिर्फ 2 महीने और मान के चल रही हूँ। मान लो तुम्हारा 7 में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तुमने 7 महीने में अपना पूरा फुल सिलेबस पूरी शिद्दत के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर डीपीपीस के साथ, प्रॉपर मॉड्यूल्स के साथ, प्रॉपर क्वेश्चन के साथ, प्रॉपर पीवाईक्यूज के साथ, तुम्हारे 7 महीने तुमने अच्छी तरीके से पढ़ा। उसके बाद लास्ट के जो 2 महीने बचे, उसमें तुम्हें क्या करना है? अप्रैल को कंसिडर नहीं कर रही, उतना ध्यान रख लेना। फिर कहोगे 7 + 2 9 होते हैं, एक महीना कहाँ चला गया हमारा। मैं अप्रैल को कंसिडर नहीं कर रही हूँ अभी,
है ना। 2 महीने फिर तुम्हारे पास बचे। अब तुम्हें 2 महीने में क्या करना है, इन 2 महीने में जो होता है रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी तुम टॉपर ले लो, एक मिनट माइक ले लो, कोई भी टॉपर ले लो, कोई भी, सब पता है क्या बोलते हैं, सब ये बोलते हैं कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के नहीं होगा। एंड इट इज ट्रू यार, बिना रिवीजन के तुम सोच रहे हो तुम कुछ कर लोगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तुम वहां अपना एग्जाम देने जाओगे, वहां पर बैठोगे, तो एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में कुछ तो होना चाहिए ना। अब तुम क्या सोचते हो कि बिना रिवीजन करे चला जाऊंगा, तो तुम्हारे दिमाग कॉल ही नहीं कर पाएगा। एक तो वहां का प्रेशर इतना होता है ना, ऊपर से इन्विजिलेटर, यहाँ सिग्नेचर मार दो, यहाँ थंब मार दो, है ना, फिर यहाँ पे यहाँ सिग्नेचर मार दो, यहाँ फोटो चिपका दो। तुम्हारा टाइम कहाँ चला जाएगा तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। तो उस टाइम को तो मैनेज भी करना है ना। तो रिवीजन, 2 महीने बचे लास्ट के, उसमें तुम्हें रिवीजन करना है। और साथ में क्या देने हैं तुम्हें, मॉक टेस्ट को देना है। क्या देना है तुम्हें, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हम क्यों देंगे, सेल्फ एनालिसिस के लिए। जो भी तुमने मॉक टेस्ट दिया उसका सेल्फ एनालिसिस करो लास्ट के 2 महीने में जाके, फिर इम्प्रूव करो उन मिस्टेक्स को। ये नहीं है कि सेल्फ एनालिसिस किया, पता चल गया कि तुम्हारी कौन सी मिस्टेक्स है, फिर तुम हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठो, नहीं। उनको समझो, टॉपिक क्लियर नहीं है तो टॉपिक क्लियर करो, वरना फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर से पूछो जाके उसके बारे में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि कितने घंटे हम पढ़े, है ना। ये बहुत लोगों के मन में होता है कि कितने घंटे हम पढ़ना चाहिए हम लोगों को। तो मैं सजेस्ट करूंगी इस बार 12 महीने, 12 महीने नहीं, 12 आवर्स, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टली इंपॉर्टेंट है। आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इस बार का पेपर इतना ज्यादा इजी नहीं है कि दैट आप कम से कम 12 घंटे तो आपको एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर खींच कर लो तो 11 घंटे तो मान ही लो। आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ना है। और आई नो, अब ये पैनिक मत कर जाना कि मैं तो 12 घंटे नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं कैसे करूंगा। मैं बताने जा रही हूँ, मैं हूँ आपके लिए ना। स्टार्टिंग में सबको टफ लगेगा। देखो, आप लोग ट्यूशन आप लोगों ने ज्वाइन कर रखी होंगी, या ऑनलाइन कर रखा होगा, या फिर ऑफलाइन कर रखा होगा। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपकी एक दिन में कम से कम मैक्स टू मैक्स 3 क्लासेस लगती होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। कम से कम 2-2 घंटे की तो होती होंगी एटलीस्ट, मिनिमम मान के चल रही हूँ मैं। तो 6 घंटे तो आपके ये निकल गए, ठीक है। प्रॉपर नोट्स, और याद रखना कोचिंग के टाइम में ना प्रॉपर नोट्स बनाना उस टाइम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये जो नोट्स वाला जो सीन है ना, वो बहुत अच्छे से बनाना यार, एकदम प्रॉपर तरीके से साफ सुथरे बनाना, जैसे गर्ल्स बनाती है ना, कि ये ब्लू पेन, ज्यादा पेन्स का यूज मत करना, ब्लू ब्लैक दो रखो, ज्यादा ज्यादा रेड रख लो, बस बहुत है। मल्टी कलर्स के पेन का यूज मत करना। तो मैं वहां पे डेकोरेशन के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। इतना आना चाहिए कि तुम्हें समझ में आ जाए, जब तुम कुछ दिनों बाद भी उसको रिपीट करो या फिर उसको एक रिवाइज मारो तो, ठीक है। अब तुम ये समझो, स्टार्टिंग में तुम इतना नहीं पढ़ पाओगे, है ना। जैसे कोई बच्चा है वो 5 घंटे पढ़ पाता है या 4 घंटे पढ़ पाता है, तो तुम्हें स्टार्टिंग कैसे क्या करनी है मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें कम से कम 4 दिन जितना तुम पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ो, है ना। चाहे वो 4 घंटे, मिनिमम तो यार 4 घंटे मान ही लो, 3 से 4 घंटे तो सब कोई पढ़ लेता है, पता भी नहीं चलता, है ना। 4 घंटे मान लो, है ना। तुमने 4 या 5 घंटे से स्टार्ट किया इनिशियली, है ना। तो तुम 2-3 दिन तक वैसे ही पढ़ो। 3 दिन तक तुमने कंटिन्यूअसली 3 घंटे तक पढ़ा, वो 5 घंटे तक पढ़ा, ओके कोई बात नहीं है। फिर अगले जो 5वां दिन आएगा या 6वां दिन आएगा, वहां पे तुम 1 घंटा इंक्रीज करो। ज्यादा नहीं, एक करना, ये नहीं कि 10-15 घंटे का इंक्रीज कर दिया, नहीं, है ना। 1 घंटा इंक्रीज करो, तो तुम्हारे 5 से कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, है ना। फिर उसके बाद 1 वीक तक तुम्हारा ये चला। फिर उसके अगले वीक तक, है ना, 3-4 दिन तक, नेक्स्ट वीक तक आपको यही सेम चीज फॉलो करनी है। क्या क्या 5 से 6 घंटे आपके हुए थे, फिर उन 6 घंटे को पढ़ते रहिए। That's it. यही है, हो गया, 6-6 12 हो गए घंटे, सिंपल है। कोई वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्यूशन के बाद तुम्हें 12 घंटे पढ़ने हैं, नहीं। ट्यूशन मिलाकर तुम 12 घंटे पढ़ो, है ना। मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो होगा क्या, देखो, तुम्हारे 12 घंटे तुम्हें पढ़ना है डेली, 6 घंटे की तुम्हारी क्लास होती है ना। 6 घंटे तुम्हें पढ़ना है। अब तुम्हें पढ़ना कैसे है वो तुम देखो। उससे पहले समझो क्या टाइम टेबल बनाना मस्ट है, कि हमें अभी टाइम टेबल बनाना ही है, जरूरी है बनाना, नहीं कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन रूटीन को मेंटेन करना कंपलसरी है।
तुम्हें रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। टाइम टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटे पे तुमने कितने टाइम टेबल बनाए थे यार, मैं मान क्यों क्यों टाइम टेबल की मैं मना कर रही हूँ। आप ये सेट करो ना, रूटीन सेट करो कि आपको 10 बजे पढ़ने बैठना है। अब तुम चाहे पहले फिजिक्स पढ़ो, पहले बायो पढ़ो, या फिर पहले केमिस्ट्री पढ़ो, या फिर पहले बायो में भी बॉटनी पढ़ो, या फिर जूलॉजी पढ़ो, या फिर केमिस्ट्री में से भी आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल कुछ भी पढ़ो पहले, वो मैटर नहीं करेगा, है ना। बस आपको 10 बजे से पढ़ने बैठना है। कोई भी एक अपना टाइम सेट करो, है ना। उससे पहले आप जो भी करते हो उससे मतलब नहीं है, बस 10 बजे से आपको पढ़ने बैठना और इतने बजे तक आपको पढ़ना है। बस अब ये रूटीन सेट करो और डेली टारगेट्स को बनाओ कि इतना कंप्लीट करना है। और इतने भी हल्के टारगेट में तो बनाना पता चले कि 2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाए, नहीं। थोड़ा ब्रेन का यूज करना और प्रॉपर टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल नहीं, टारगेट्स। टाइम टेबल रिकमेंड नहीं करूंगी कि भाई 5 बजे उठो। तुम लोगों का टाइम टेबल पता क्या होता है कि 4 बजे उठेंगे, 4 से है ना 1 घंटे तक हम एक्सरसाइज करेंगे। 1 घंटे का तक एक्सरसाइज करने के बाद एक तो स्टार्टिंग में ही तुम इतनी वर्कआउट कर लेते हो, फिर तुम्हारी हालत पता नहीं हो जाती है। फिर तुम कहोगे कि हम इतने बजे ब्रश करेंगे, इतने बजे नहाएंगे, इतने बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, देन फिर हम पढ़ने बैठेंगे 8 बजे से। 8 बजे से पढ़ने बैठेंगे, उसके बाद फिर हम शाम के ही 8 बजे उठेंगे और एकदम फोड़ के निकलेंगे इस बार। नहीं, ऐसा बनाओगे ना तो तुम सच बता रहे हो, तुम यही टाइम टेबल बनाते रह जाओगे। तो ये मत लिखो कि इतने बजे उठना है, खाना में ये है, हमें ये करना है। रूटीन को फॉलो रखो कि तुम्हें पढ़ना है इतने बजे से बस। उससे पहले तुम चाहे जग रहे हो चाहे सो रहे हो, फिर तुम्हारा अपने आप ही एक रूटीन बन जाएगा। अगर तुमने टाइम पढ़ने का टाइम फिक्स कर लिया ना, तो तुम्हारा रूटीन अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाता है, पढ़ने को और खाने का। और प्लीज, अभी तो नहीं, खैर मैं ये लास्ट टाइम की जाके बता रही हूँ, जब लास्ट के फेब्रवरी से तुम ये कर लेना, फेब्रवरी मार्च अप्रैल 3 महीने होंगे, तो तुम अपने खाने का टाइम को मैनेज करना। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें 2 से 5 बजे तक भूख लगे है, फिर तो उस टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, तो अब तुम कुछ चीजें मैं बता रही हूँ पर्सनली जो तुम्हें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, सब तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन क्या है ना, उनका टाइम वेस्ट क्या होता है कि आज हम क्या पढ़े, टेबल पे बैठे हुए और फिर सोचेंगे कि पहले केमिस्ट्री कर लेती हूँ, नहीं पहले बॉटनी कर लेती हूँ, नहीं पहले जूलॉजी कर लेती हूँ। नहीं, आप क्या करो, जब आप सोने जाओ, सोने से पहले आपको एक नोटबुक ले लो, या फिर स्पाइरल छोटी छोटी सी कॉपीज आती हैं वो ले लो। उन पे आपको लिखना है कि आपको क्या करना है कल। अपना प्लानिंग पहले से ही बना लो कि सुबह उठ के बस तुम उस प्लानिंग में लग जाओ। तो मतलब नहीं है तुम सुबह उठ के फिर ये नहीं सोचोगे कि अब मुझे क्या करना है, अब मैं बैठ के ना एक प्रॉपर आज के डेली रूटीन बनाऊंगा। नहीं, तुमने एक दिन पहले बना लिया सोने से पहले, है ना, उसमें ज्यादा कितना टाइम लगेगा, ज्यादा तो लगेगा नहीं, ज्यादा से मैक्स टू मैक्स 20 मिनट लग जाएंगे, या बहुत ज्यादा मान लो तो आधा घंटा लग जाएगा, है ना। तो तुम्हें बिफोर स्लीप होल डे प्लानिंग करनी है ना। अपनी नोटबुक में लिखना है, ओरली मत डिक्टेट करना, तुम्हें लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेल्फ स्टडी के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ सेल्फ स्टडी, डिस्ट्रैक्शन को जितना दूर रख सकते हो रखना। डिस्ट्रैक्शन कौन से होते हैं, मतलब मोबाइल ही सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है ना। तो इसको दूर रखना। अगर आप मोबाइल से पढ़ते हो तो उसमें कुछ मोड्स होते हैं, उनको आप अप्लाई कर लेना। जैसे फ्लाइट मोड होता है आपका, एक डू नॉट डिस्टर्ब वाला मोड होता है, साइलेंट मोड होता है, सो दैट आप जब पढ़ो ना तो कोई भी नोटिफिकेशन वाली बात, कुछ भी ऐसी चीज ना आए, है ना। उन सारी चीज को फॉलो करना, डिस्ट्रैक्शन को जितना हो सकता है दूर रखना। अगर आप टैब से पढ़ते हो या फिर लैपटॉप से पढ़ते हो तो जहां तक मोबाइल का यूज मत ही करना, क्योंकि फिर तो तुम्हारा सब कुछ उसी से हो जाना है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, है ना। अवॉइड करना फोन को एज मच एज पॉसिबल। क्या, अवॉइड द फोन एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है इसको डिसयूज ही कर देना एक तरीके से, ऐसा समझ लो। फिर तीसरा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये सिलेक्शन में रोल भी कहीं ना कहीं प्ले करता है। क्या, स्टडी इन्वायरमेंट। स्टडी का जहां तुम पढ़ रहे हो ना, वहां पे इन्वायरमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे घर पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है तो दूसरे घर में, दूसरे घर में नहीं कह रही हूँ, दूसरे कमरे में चले जाओ, वहां की कुंडी लगा के आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि होते हैं यार, घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो नहीं समझते, तुम उन्हें थप्पड़ मारोगे, पे पे चिल्लाने लगेंगे, तो फायदा कुछ है नहीं तुमने, है ना। उसके बाद क्या होता है, चौथी चीज, बैकलॉग क्रिएट नहीं करना। यही सब लोग मार खा जाते हैं यार, बैकलॉग मत करना, है ना। अब बैकलॉग कैसे
ना हो। हमें ये तो पता है कि सब ये बोलते हैं कि बैकलॉग नहीं करना, बैकलॉग नहीं करना, लेकिन बैकलॉग कैसे ना हो, हम क्या करें कि जिससे हमारा बैकलॉग ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट और यही होता है क्या, नेवर मिस क्लास। अपनी क्लासेस को कभी मिस ही मत करो। बैकलॉग हो गई नहीं, मैं हर दिन ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मिस ही नहीं कर सकते, हर दिन सेम नहीं होता, मैं भी जानती हूँ, है ना। अ, हर दिन की सिचुएशन सेम नहीं होती, तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 लेक्चर का बैकलॉग हो जाए, 5-6 का हो जाए तो चलता है। अब 15 से 20, 20 से 30 लेक्चर्स का बैकलॉग चल रहा है तो ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना। तुम खुद ही सोचो। फिर उसके बाद यहाँ तक आपका हो गया, आपको बैकलॉग क्रिएट नहीं करना। उसके बाद क्या है कि सिटिंग प्रॉब्लम है, अगर आपको मतलब सिटिंग प्रॉब्लम हो ही जाती है, तुम 6 घंटे की क्लास लोगे फिर 6 घंटे पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात है यार, बैकबोन में पेन होता है ना। हम लोग भी इंसान है ना। तो अगर तुम्हें ये सिटिंग प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो तुम क्या करोगे, सिंपल सी बात है, खड़े होके थोड़ा सा पढ़ लो, या फिर वॉक करके पढ़ लो, नहीं तो फिर हाथ में कॉपी लेके पढ़ लो, नहीं तो फिर कोई भी चीज होती है, वही टेबल रखो, टेबल के ऊपर तुम अपनी कॉपी रखोगे, वहां पे खड़े हो जाओ ऐसे आराम से, सो दैट तुम्हारी बैक को आराम मिल सके, है ना। वो कर लो, तो यहाँ से तुम्हें बैक का थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और स्क्रीन टाइम अगर ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, कि तुम ज्यादा अगर मोबाइल का यूज कर रहे हो, है ना, तो अपनी आंखों को प्रॉपर ठंडे पानी से धोना उनको, ताकि सुकून मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। अब सबसे क्वेश्चन बड़ा होता है कि अच्छा सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता है, कि रात में पढ़े कि दिन में पढ़े। तो चाहे तो अर्ली वर्ड हो या फिर नाइट आउट हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन यू। कैसे, तो मैं सुबह उठ के ज्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है, तो मैं रात को पढ़ने में अच्छा लगता है, वो सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है। किसी पर डिपेंड नहीं करता कि तुम सुबह उठ के, तुमने देखा एक कोई, तुमने अभी कोई एक पॉडकास्ट देखा कि भाई सुबह उठ के ना चांदी लग जाती है, अब से मैं ना सुबह उठ के पढ़ा करूंगा। नहीं, तुम अपना देखो तुम्हें कब ज्यादा समझ में आ रहा है ना, तुम्हारे अकॉर्डिंग है वो। फिर अब तुम्हें डेली रूटीन कैसे करना है, देखो एटलीस्ट तुम्हारे पास 6 आवर्स होंगे, है ना। 6 आवर में तुम्हें क्लास लेनी है, तो क्लास के लिए तुम्हारे पास 6 घंटे होंगे, तुमने 6 घंटे खा गए। अब तुम्हारे पास क्या बचे, बाकी रिमेन्स 6 आवर्स बचे, 12 आवर की स्टडी में मैं बता रही हूँ, है ना। तो वहां पर 6 आवर जो रिमेन्स बचे, उसमें तुम्हें करना क्या है, तुम्हें फोकस करना है रिवीजन में। रिवीजन में कितने देर लगानी है, तो 2 घंटे लगाने हैं तुम्हें मैक्स टू मैक्स, है ना। अब उसमें तुम्हें क्या करना है, क्लास नोट्स को रिवीजन करना है, और जो चीजें उस क्लास नोट्स में मिसिंग है वो तुम एड ऑन कर लेना। तो वो तुम्हारा 2 घंटा प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो बाकी के 4 घंटे बचे, वहां पे तुम्हें डीपीपीस करनी है ना, या फिर तुम्हें अगर कुछ घर के लिए दिया गया है काम तो तुम वो करो उन 4 घंटों में। नहीं है, अगर तुम्हें नहीं दे रखा है तो तुम डीपीपीस को करो, है ना, पीवाईक्यूज को कर लो, और फिर नहीं तो फिर पीवाईक्यूज को कर लो, है ना। नहीं तो फिर अगर वो भी ना हो तो तुम्हें क्या करना है, मॉड्यूल्स कर लेने हैं, है ना। तो तुम्हारा ही बेनिफिट होगा और का किसी में नहीं होगा। फिर अगेन मैं बोलूंगी कि नेक्स्ट डे प्लानिंग बिफोर गोइंग टू स्लीप। नेक्स्ट डे प्लानिंग बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने जाने से पहले, सोने जा रहे हो उससे पहले ही तुम्हें क्या कर लेनी है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लेनी है ना। और हल्का सा वर्कआउट करना, लाइट वर्कआउट तो मैं भी सजेस्ट करूंगी, 1 घंटे का नहीं करूंगी कि भाई 1 घंटे तो तुम करते ही रहो। और हल्का वर्कआउट करना है, क्योंकि अगर तुम ज्यादा हैवी करोगे तो थक जाओगे, ऑब्वियसली बात है। कम से कम 20 से 30 मिनट कर लो, बहुत है ना। उसमें आराम से हल्का हल्का, कि तुम्हारे बस ऐसे हाथ पैर चलते रहे, बहुत है इतना। फिर टाइम टेबल तुम्हें कैसे बनाना है, कि इतना धुआंधार बना लो कि तुम उतनी देर तक पढ़ ही ना पाओ। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्या बनाते हैं, 16 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं इनिशियल डे में। तुम ज्यादा से ज्यादा उसे 4-5 दिन तक फॉलो कर लोगे, फिर उसके बाद तुम्हें थकान होने लगेगी यार। तुम्हारे अंदर भी स्टेमिना है, तुम्हारे अंदर भी इतना पोटेंशियल है यार। तो धीमे धीमे करके अगर तुम टाइम बढ़ाओगे ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। अगर तुम एकदम से दिन पढ़ने बैठोगे तो कल्याण ही हो जाना है ना। अपनी नींद में कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि तुम 12 घंटे पढ़ने वाले हो। ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, 12 घंटे में तुम्हारी हालत पतली होने वाली है ना। और नो मैटर एग्जाम इज डिफिकल्ट और टफ, बात बराबर है वैसे, है ना। चलो दोबारा बोलती हूँ मैं, नो मैटर एग्जाम इज डिफिकल्ट और इजी, कैसा भी एग्जाम आए, डिफिकल्ट आए चाहे वो इजी आए, तुम्हें उसकी मतलब नहीं होना चाहिए। डिफिकल्ट आएगा तो तुम उस लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, कि अगर डिफिकल्ट आए तो क्रैक कर दो, इजी आएगा तो फिर तो तुम्हारे लिए बहुत चांदी लग जाएगी, है ना। तुम बस ये सोचो कि आई विल क्रैक इट नीट इन 2026, दैट्स इट, है ना। एंड यू कैन डू इट, बी कंसिस्टेंट, है ना, फॉलो करना अपने रूटीन को, और तुम कर सकते हो यार। डेफिनेटली यार तुम्हारा हो जाएगा। तुम
थोड़ा सा एफर्ट्स मारो बैठ के। तुम सोचो तुम्हारे पास 24 घंटे है, 24 घंटे में से तुम 12 घंटे पढ़ लोगे, 12 घंटे पढ़ने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे बचेंगे। अब तुम 12 घंटे में क्या करोगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ। कम से कम तुम 7 घंटे की तो नींद लोगे, नहीं तो फिर 7 घंटे की नींद ना लो तो तुम 4 घंटे की तो, 4 घंटे तो ज्यादा हो गया, 7 या फिर 8 घंटे की नींद तो तुम्हें लेनी है। अगर तुम 8 घंटे की नींद लोगे तो तुम्हारे पास 4 घंटे बचे, तुम 7 घंटे की नींद ले रहे हो तो तुम्हारे पास बचेंगे टोटल 5 आवर्स, है ना। तुम्हारे पास कितने बचेंगे टोटल 5 आवर्स। अब तुम्हें करना क्या है, अगर तुम 7 से 8 घंटे ले रहे हो, मैं 8 मान के चल रही हूँ, है ना, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे, 4 आवर्स बचेंगे। 4 आवर्स तुम अपने लिए निकालो, उसमें से तुम्हारा 1 घंटे, 1 डेढ़ घंटे तुम्हारा खाना नहाना और ये सारा जो काम होता है उसका लिए निकाल दो। अब तुम्हारे पास बाकी जो 3 घंटे, 2.5 घंटे बचे तुम्हारे पास, बाकी रिमेनिंग 2.5 आवर्स बचे तुम्हारे पास, है ना। 2.5 घंटे ही तो बचे। 2.5 घंटे बचे तुम्हारे पास, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, वो तुम अपने लिए निकालो। उसमें से भी तुम आधा घंटा जो है ना तुम्हारा, तुम्हारा जो हाफ आवर्स है, उसमें तुम कोई भी मूवी देख सकते हो जिससे तुम रिलैक्स फील करो। बाकी 2 घंटे अपने चिल्ल मारो बैठ के, कुछ भी तुम्हें करना है। बाकी के ये जो 2 घंटे बचे तो तुम्हें कुछ भी करो उसमें तुम, है ना, जहां तक है वहां तक नेचर से कनेक्ट हो, है ना, टाइम वेस्ट मत करो कोई, है ना, आराम से सो लो इन 2 घंटों में, नहीं तो फिर घूमने निकल जाओ थोड़ा बहुत, 2 घंटे के लिए, ज्यादा मत घूमने लगना, है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।